हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, अकबर और बीरबल की कहानी, बीरबल की चतुराई। आइए एक और किस्सा आपके लिए। एक बार की बात है, महाराज अकबर बीरबल से इतने क्रोधित होते हैं कि वह उन्हें बुलवाकर तुरंत उनके सामने आदेश सुनाते हैं कि बीरबल, आप इसी वक्त इस राज दरबार को छोड़ दें और इस राज्य से बाहर निकल जाएं। और बीरबल भी उनका आदेश मानते हुए, सर झुकाते हुए कहते हैं कि महाराज, अब मैं आपके दरबार में तभी आऊंगा जब आप मुझे बुलाएंगे, जब आप खुद आदेश भिजवाएंगे तभी मैं आऊंगा, वरना मैं आपको इस जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। और इतना कहकर वो राज दरबार से निकल जाते हैं, राज्य से भी निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक राज दरबार का माहौल उसी प्रकार चलता रहता है, लेकिन एक दिन राजा अकबर, उनको थोड़ा सा बेचैनी होने लगती है कि यार, मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या गलती हो गई। उन्हें इस बात का पछतावा होता है, क्योंकि वो अक्सर बीरबल के साथ बैठकर हंसी मजाक किया करते थे, अपना खुलकर समय बिताया करते थे। जब उनको यह पछतावा हुआ तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप लोग तुरंत जाइए और जहां भी आपको बीरबल मिले उन्हें वापस मेरे दरबार में लाइए। अकबर का आदेश पाते ही सैनिक निकल जाते हैं, बहुत खोजबीन करते हैं, बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बीरबल का कोई अता पता नहीं मिलता, कोई सुराग नहीं मिलता। और निराश होकर जब वो सैनिक राज दरबार में आते हैं और बताते हैं कि महाराज, हम असफल हुए, हमें बीरबल का कोई पता नहीं लगा। और जो बीरबल थे वो उस राज्य से निकलकर पास के ही एक राज्य में थे और एक गरीब व्यक्ति के घर में थे। वो वहीं खाना पीना खाते थे, वहीं अपना आश्रय बनाए हुए थे। तब जब सैनिक उनको बताते हैं कि बीरबल का कोई अता पता नहीं चला, तब एक ख्याल उनके दिमाग में आता है अकबर के, और अकबर कहते हैं कि एक फरमान जारी किया जाए। ये फरमान में लिखा जाए कि जो भी व्यक्ति आधी धूप और आधी छांव लेकर मेरे राज दरबार में आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह आदेश जैसे ही उसने निकलवाया, पूरे गांव में, पूरे राज्य में और आसपास के राज्य में भी यह खबर चली गई। और जैसे ही यह खबर उस गरीब व्यक्ति के गांव में पहुंची, वो गरीब व्यक्ति बीरबल से कहता है कि राजा ने कैसा आदेश निकलवाया, कोई आधी धूप और आधा छांव लेकर कैसे जाएगा। तब बीरबल कहते हैं कि मैंने तुम्हारे यहाँ रुका और तुम्हारा जितना भी एहसान है, मैं इस वक्त तुम्हारा वह एहसान उतारना चाहता हूँ। अगर तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है, तो तुम मेरे कहने पर उस राज दरबार में चले जाना, यकीनन तुम्हें वहां जीत हासिल होगी। तब वह गरीब व्यक्ति कहता है कि मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है, आधी धूप आधी छांव लेकर मैं कैसे जा सकता हूँ। तब बीरबल कहते हैं, सब मैं कर दूंगा, तुम्हें सिर्फ जाना है। तुम एक काम करो, एक खाट लो और खाट जो कि सुतली से बंधी हुई हो, कसी हुई हो, उसे अपने सर पर रखकर राज दरबार में पहुंच जाओ और बोलो कि राजा साहब, मैं आधी धूप और आधी छांव लेकर आया हूं। जैसे ही वह व्यक्ति पहुंचता है, राजा को कहता है कि राजा साहब, मैं आधी धूप और आधी छांव लेकर आया हूं। राजा देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन देखता है कि वो बीरबल नहीं थे। और स्वर्ण मुद्राएं देने के पहले उस व्यक्ति से राजा कहता है कि तुम सच सच बताना कि यह विचार तुम्हारा था या किसी और का। वह गरीब व्यक्ति डर के मारे कहता है कि महाराज, मेरे घर में कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति आया और वही रुका है और उसने ही यह विचार दिया। अकबर को सारी बातें पता चल गई कि वो कोई और नहीं, बीरबल ही होंगे, और अपने सैनिकों को भेजते हैं और बीरबल को आदेश सहित वापस लाते हैं। और जैसे ही बीरबल आते हैं, अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और दौड़कर गले लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक कहानी अकबर और बीरबल की। यह कहानी आपको कैसे लगी? बीरबल इस बार भी चतुराई से ही अपना जवाब उस राज दरबार तक, अकबर तक पहुंचा दिए। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।